बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसा और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात। हुकूमत लाखों लोग इकट्ठे ना करे बल्कि अपने गायब होने वाले 13 अरकान को ढूंढे जो अपोजिशन की तहवील में हैं। वोट डालने सामने आएंगे। चौधरी परवेज इलाही टीवी इंटरव्यू में फिर हुकूमत पर बरस पड़े। नवाज शरीफ की तरह मौजूदा हुकूमत के इदारों के साथ मामलात एक जैसे हैं। मामला DGISI की तैनाती से ख़राब हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को आखिरी वक्त तक मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। PTI में छोटे छोटे कई ग्रुप बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बता दिया कि मुनहरिफ अरकान को नहीं मनाया तो इत्तेहादी आपके खिलाफ वोट डालेंगे। उनका कहना था कि काफ लीग, MQM और BAP ने मुश्तरका तौर पर वोट देने का फैसला किया है। उन्होंने हवाला दिया, भुट्टो की हुकूमत ने PMA के खिलाफ जुलूस नहीं निकाले, लेकिन जब गोली चली तो उनकी हुकूमत चली गई। वज़ीर-ए-आज़म की छोड़ूंगा नहीं की धमकी सबके लिए थी। पीर से लाहौर में सरगर्मियां शुरू करूंगा। कोई अरकान अगर हुकूमत के साथ नहीं है और गायब है तो हुकूमत उनको ढूंढे। सिंध हाउस है ही अरकान के लिए, वहाँ अरकान होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। इमरान खान तोहमत लगा रहे हैं तो साबित भी करें। शाजिया मरी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पलट कर जवाब, कहा कौमी असम्बली के मेंबरान आपके गुलाम नहीं, आप वो लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन का अमला गायब कर देते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा का कहना था कि मेंबरान बनी गाला में क्यों छुपाए जा रहे हैं, इस पर तशवीश है। इमरान खान को ये बता देना चाहते हैं कि वो अरकान असम्बली जो अपने अवाम की उमंगों के मुताबिक अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं वो भी आपसे नहीं डरेंगे। आप पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इलेक्टेड नुमाइंदों को आइनी और जमहूरी आज़ादी की रोशनी में अपने ज़मीर का फैसला करने से रोक नहीं सकते। लिहाजा आप ये ना समझें कि मेंबरान आपके ग़ुलाम हैं। हो सकता है कि बनी गाला में आपने कोई पुरअसरार जेल बना रखी हो। आप वो लोग हैं जो इलेक्शन का अमला गायब करते हैं। ये हथकंडे आपके हैं, ये बदमाशी आप करते हैं। हमारे ऊपर इल्ज़ामात, ये झूठी खबरें। इमरान खान फेक न्यूज़ फैलाने का माहिर है, झूठ बोलने का माहिर है। अगर उसने सिंध हाउस का नाम लिया है तो सिंध हाउस में MNAs हो सकते हैं, मैं तो इस बात को डिनाई नहीं करती। इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो टाइम गेन किया जा रहा है वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। शायद उनको अगवा करने की मंसूबाबंदी है। तो वो अगर सिंध हाउस जाते हैं एज मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली तो वो जा सकते हैं। वो कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके ऊपर इमरान खान को तशवीश होनी चाहिए। लेकिन मेंबरान बनी गाला में क्यों छुपाए जा रहे हैं, इस पर हमें तशवीश। हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की तकदो। सिंध में पीपल्स पार्टी में सियासी लेन देन पर वफाकी वुज़रा बरस पड़े। फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध हाउस में गधों का मीना बाजार लगाया हुआ है, वहां नोटों की बैग लाए गए हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो अपोजिशन की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को नून लीग की नजर लग गई है। असद उमर ने भी मुखालफीन को निशाना बनाया और कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो जाएगी। अपोजिशन रहनुमा कबूतरों की तरह बंद हो चुके हैं, उनके आखिरी दिन हैं। ये जो इन्होंने खच्चरों, घोड़ों और गधों का एक मीना बाजार सिंध हाउस में लगाया है और जिस तरीके से वहाँ पर बैग जो है वो भर के लाए गए हैं और कुछ तो सुनते हैं कि कुछ माशाल्लाह फोर्स भी वहाँ से मंगवाई गई है कि जी हम यहाँ पे खच्चर जमा करेंगे और उन खच्चरों की हिफाजत के लिए भी हम लोग लेके आएंगे। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और इलेक्शन कमीशन को मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि रात को तो वो जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने तो कह ही दिया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कि नून की नजर लग गई है और उनको हर जगह जो है वो सिर्फ PTI नजर आती है, नून के लोग तो नजर ही नहीं आ रहे। जिस तरीके से इसका तमाम जुड़े हैं ये तारीखी है और इंशाल्लाह ताला जो वहाँ पर होने वाला है 27 तारीख को वो कौम दुनिया याद रखेगी कि कोई यहाँ पर मोबिलाइजेशन की गई थी। बाकी इनकी ये जो नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की तहरीक है वो अदम एतमाद की तहरीक से तो लोगों का अब ज़हन ही उधर से ऊपर चला गया। गेम उससे बहुत बड़ी हो गई है, वो तो वैसे ही उस गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर MQM की क़यादत से मुलाकात की है। तहरीक अदम एतमाद में तामुन की यकीन दहानी कराने की बात की गई। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। नून लीग के वफ़द ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी से भी मुलाकात की।
हुकूमत को गिराना है तो इत्तेहादियों को मनाना है। नून लीग तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान MQM की क़यादत से मुलाकात करने जा पहुँचे। वक्त ने MQM के सामने अपोजिशन की ऑफर्स दोहराई, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की यकीन दहानी कराई। मुलाकातों के बाद शहबाज शरीफ निकले तो सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी। हमारी बातचीत जारी है, ज़ाहिर उनके उम्मीद यकीन में तब्दील होगी। जी, बातचीत जारी है। आप उनसे पूछें कोई हिकमत अमली है या। शहबाज शरीफ से सहाफ़ी ने कामयाबी के चांसेस पर सवाल किया तो जवाब मौलाना फजलुर रहमान ने दिया। हम तो मुतमईन हैं इंशाल्लाह। अमीनुल हक बोले MQM वजारतें नहीं लेना चाहती, हम मसावी हकूक चाहते हैं। हमने हमेशा अर्बन इश्यूज की बात की, हमने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात करते हैं। हम पूरे सिंध को तरक्याती कामों को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। वजारत और लोकल एम्पावरमेंट यानी कि बलदियाती सिस्टम को एम्पावर किया गया। MQM में कभी वजारत गवर्नरशिप और मुश्किल की कभी बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी वफ़द ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिल मक्सी से भी मुलाकात की और मुतालबात सुने। अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक मुलाकात करने वालों में शामिल थे। तमाम हुकूमती इत्तेहादी मुश्तरका फैसला नहीं कर रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमा जुबैदा जलाल ने काफ लीग का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बातचीत में कहा, हर सियासी जमात अपना फैसला खुद करेगी। BAP जो भी फैसला करेगी बलूचिस्तान के हक में होगा। बताइएगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो इत्तेहादियों से मिल के कोई फैसला करेगी या इनफरादी तौर पे? नहीं, इनफरादी अपनी पार्टी के हवा। हम जो 5 MNAs हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, हमने क्लियरली एक आपस में बैठ के मशवरा किया है और हमारा जो स्पोक्स पर्सन है वो खालिद मक्सी साहब हैं। तो आपस में बातचीत चल रही है। नेचुरली एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और क्योंकि गवर्नमेंट में भी हैं 3.5 साल माशाल्लाह, साथ गुजारा भी है, 4 साल तकरीबन होने वाले हैं। तो नेचुरली जो भी फैसला होगा उसमें ये है कि फॉर व्हाटएवर जो सूबे के लिए और जो पार्टी के लिए बेहतर होगा वो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर अलग-अलग मुलाकातें की। तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत हुई, सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान जलसे से मुताल्लिक भी बातचीत हुई। तक पहुंची बात अपोजिशन के बड़ों की मुलाकात पर मुलाकात। साबिक सदर आसिफ जरदारी इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनके घर जा पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में MQM के जवाब, नंबर गेम की सूरत हाल और इत्तेहादियों के मुतालबात पर बातचीत हुई। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी ने D चौक जलसे के हवाले से भी मुशावरत की। आसिफ जरदारी मुलाकात के बाद निकले तो शहबाज शरीफ की गाड़ी मौलाना फजलुर रहमान के दरवाजे पर पहुँच गई। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी से होने वाली बातचीत से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अदम एतमाद नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में मुशावरती इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। इमरान खान ने अराकीन को अपने हलकों में अवामी राब्ते तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा, हमारे नंबर्स पूरे हैं, ऑपोजिशन को शिकस्त देंगे। हमारे नंबर पूरे हैं, तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर असम ज़ाहिर कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में मुशावरती इजलास। असद उमर, परवेज़ खटक और फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इत्तेहादियों से रवाबित और हालिया बयानात पर गुफ्तगू, लाहे अमल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को अपने हलकों में अवामी राब्ते तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और 27 मार्च के जलसे से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान इस्माइल ने MQM समेत इत्तेहादियों के साथ राब्तों पर ब्रीफिंग दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, परवेज़ इलाही की कल वाली बात भी ठीक थी, आज वाली भी ठीक है। सहाफ़ी ने जलसा मंसूख होने का सवाल किया तो बोले अपना सवाल अपने पास रखें। बोले उन्होंने आसिफ अली जरदारी को जलसे की दावत देने जाना था, लेकिन वो खुद आ गए और कहा कि जलसे की दावत वो पहले ही कबूल कर चुके हैं। शहबाज शरीफ बोले मार्च पर बात हुई है, हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन है, लेकिन OIC के इजलास से मुकम्मल यकजहती करते हैं। OIC इजलास रियासत का मामला है। को मैं आज दावत देने के लिए जा रहा था, लेकिन जरदारी साहब ने मेहरबानी की और खुद ही तशरीफ़ ले आए और उन्होंने बड़े अच्छे पैराए में फरमाया कि आपकी दावत मुझे देने से पहले ही मैंने आपकी दावत ने कहा है कि हम साथ नहीं जाते, क्या क्यों? वो करें हम हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहादी हैं हम।
ठीक है, गलवा लाइन भी ठीक है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि हुकूमत अराकीन को उनका हक इस्तेमाल करने से रोक रही है। इत्तलात मिल रही हैं कि हुकूमत अराकीन कौमी असम्बली पर दबाव डाल रही है। हुकूमत को फैसला समझ आ गया है, इसलिए गुंडागर्दी कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत पर तशद्दुद सियासत को परवान चढ़ा रही है। पीपल्स पार्टी पुरअमन सियासत की दाई है। अगर हुकूमत ने यही रवैया रखा तो नुकसान बड़ा होगा। मिल रही है कि हुकूमत जो है वो जैसे ही महसूस किया है कि वो कमज़ोर पड़ रही है, वो ऐसी गुंडागर्दी पर आ रही है और कोशिश कर रही है कि मेंबर्स को अपना वोट देना जो उनका कानूनी हक है, आईनी हक है, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क को अगर नारकी में डालना है और तशद्दुद की सियासत को आगे लाना है, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और अपोजिशन ने हमेशा कोशिश की है कि इस चीज़ को न होने दी जाए, और हमने पूरी कोशिश की कि 3.5 साल भी इस चीज़ से अवॉइड होके हमने कोशिश की आइन और कानून के तहत जो भी तब्दीली हो और कोई और रास्ता न हो। अब अगर हुकूमत ये कोशिश करेगी, अगर हुकूमत ये तरीका अख्तियार करेगी, तो मैं समझता हूँ हम तशद्दुद से बचना चाहते हैं और तशद्दुद से अवॉइड करते हैं, मगर इससे बड़ा नुकसान होगा और किसी को फिर हर आदमी को इजाज़त होगी कि अपनी तरीके से अपनी तहफ़्फ़ुज़ करे। और दूसरा ये कि मुल्क की अदालतों से मैं कहूँगा, बार एसोसिएशन से कहूँगा कि वो भी देखें और वो किस तरीके से भी इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें कि आइन और कानून के तहत ये हक मिलना चाहिए और हक दिया जाए कि दे। अगर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो यकीनन इसका बड़ा मुल्क में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के तेज़ रफ्तार राब्ते। आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे, अरकान असम्बली को एतमाद में लेंगे। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जिस कौम का सरदार नवाज शरीफ जैसा गीदड़ हो दोबारा जाएगी। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले, लेकिन मैं उनका शिकार करके दिखाऊंगा। इन्हें डर है कि इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो ये जेल जाएंगे। एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाऊंगा। स्वात जलसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ जारहाना इनिंग्स। इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में लोग नोटों के बैग लेकर ज़मीर खरीदने बैठे हैं। पूरी दुनिया के सामने बेशर्मी से लोगों को खरीदने की कोशिश हो रही है। कहा कौम को बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर भी बरस पड़े। बोले बताया जाए आइन में हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त है। जिसका खुदा पैसा होता है उनकी अमरीकी सदर के सामने कांपे टांग जाती हैं। इमरान खान ने कहा फजलुर रहमान ने कभी इस्लामोफोबिया पर बात नहीं की। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो कि इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए। इस तरह के लोगों का जिनका ऐसा खुदा होता है उनकी कांपें टांगेंगी अमेरिकी सदर के सामने कि इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूँ कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? तो मैं फजलुर रहमान से पूछता हूँ कि 30 साल से हर हुकूमत में आप शामिल हुए हैं, दीन के नाम पे सियासत करते हैं कि कभी आपने किसी मगरबी रहनुमा के मुंह से एक लफ्ज भी निकाला इस्लामोफोबिया के खिलाफ? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।